कृष्ण को भूल करके कुछ भी चाहना वो काम, खाली एक ही नहीं है। तो एक छोटा बच्चा यदि मोबाइल से आसक्त, आज के परिप्रेक्ष्य में वो मोबाइल का दीवाना हो रहा है, तो उसके लिए वही विषय है, उसका एडिक्शन हो रहा है उसको। बात वही है। छोटा बच्चा भी यदि कहीं किसी वस्तु में ऐसे जगह पे आसक्त हो रहा है संसार में, गलत समझ लीजिए उसको, तो वो उसके लिए एडिक्शन है, वो उसके लिए काम है, वो काम भोग है। क्योंकि कुछ नहीं है, आंख से रूप को देखना, कान से शब्द को सुनना, नाक से सुगंध लेना, जीभ से स्वाद लेना, स्पर्श का सुख लेना। अब कोमल कोमल चीजें अच्छी लगती हैं, बेड अच्छा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, चप्पल बहुत कोमल लेंगे, कपड़े बहुत मुलायम मुलायम होने चाहिए ना, टच फील अच्छा होना चाहिए, स्मेल अच्छी होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस होता है, कपड़े धोएंगे, कपड़े धोने के लग जाएगा क्या, उस परफ्यूम डालना भरा हुआ है, उसको साफ नहीं करते। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेट साफ नहीं हो पाता है, लेकिन बाहर से साफ करेंगे। खैर ये स्थूल बातें हैं, इतना वो नहीं है। तो मतलब कहने का कि ये जो भी हमारा कहीं कहीं अनुराग है इन इंद्रियों के विषयों में, वो सब काम की रेंज में ही आता है। लेकिन क्या है कि एक स्थूल विषय जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो कि मैच्योर होने के बाद समझ में आता है, वो मुख्य है, केंद्र बिंदु, वो बहुत भयंकर है, क्योंकि वो ऐसा ही है, एक तरीके से वही जेल है। लेकिन हमें क्या करना है, कृष्ण भावना में जब हम आ गए तो एक बड़ा सरल उपाय है। कोई भी वस्तु जो हमें बांधती है संसार में, वो ही हमें मुक्त कर देगी। इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डरना तो उन लोगों के लिए है जो कि भगवान से विमुख हैं, श्री कृष्ण से विमुख हैं, और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीते हैं। न शास्त्र का पता, न संत का पता, न भगवंत का पता, किसी का नहीं पता, बस जो मेरे मन में आएगा सो करूंगा। उनके लिए ये स्थिति वास्तव में है। लेकिन जो भक्ति में आ गए, भक्तों का संग कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कि हाँ जितनी भी जिसकी सामर्थ्य है, कुछ सब तो एक दिन में भगवान के भक्त बन नहीं जाएंगे या मुक्त हो नहीं जाएंगे, कोई हुआ भी नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अपने ही विरोध में चलना है हमको, अपने ही मन के विरोध में चलना है। तो इसलिए धीरे धीरे बात समझ में आएगी, जितनी इतनी समझ में आएगी उतना उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए और सुनते रहना चाहिए। तो ये है अर्थ काम का, कि वो एक ही जगह सीमित नहीं है, लेकिन वो सब जगह है। तो करना क्या है कि जहां जहां हमारी वृत्ति जाती है चित्त की, वहां वहां श्री कृष्ण को उपस्थित कर दीजिए। बस श्री कृष्ण को बीच में ले आइए, बस वो काम प्रेम में बदल जाएगा। हमने पहले देखा था ना, ये काम कहाँ से आया, प्रेम से कामना हमारी इंद्रिय तृप्ति की कामना के रूप में परिणत हो गया। तो केंद्र में अभी मैं हो गया हूँ, मेरी इंद्रियों की संतुष्टि हो, मेरे मन की चाहिए हो, जो मुझे चाहिए वही होना चाहिए। नहीं तो माँ बाप भी बुरे लगते हैं, पति पत्नी आपस में द्वेष करते हैं, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, बॉस में भी, और मतलब जहां भी जाओ, गुरु चिरद्दा का आजकल तो झगड़ा हो जाता है। काम की किस परिभाषा। अभी क्या करना है, निजेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि न चाह कर। विनोद जी क्या हो गया आज? विनोद जी कृष्ण जी, रिकॉर्डिंग हो पा रही है, यूट्यूब पे नहीं जा पा रहा है। अच्छा, तो देखा नहीं मैंने, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, तब चलिए। हाँ, तो अपनी इंद्रियों की, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़कर अब श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा करनी है, बस। तो जैसे हम खाते हैं, खाना तो है ही, लेकिन अब क्या करना है, खाने से पहले बीच में श्री कृष्ण को ले आना है, यानी भोजन और हमारे बीच के बीच में श्री कृष्ण आ जाएं।
तो अब श्री कृष्ण से पास होकर के भोजन हमारे पास आएगा। तो जो भी खाना है, यद करोषि यदश्नासि, भगवान कहते हैं पहले मुझे दो। वही भोगता है एक्चुअली, हम तो इलीगली भोग कर रहे हैं, इसलिए फंसते हैं। चोर करने वाला चोरी तो पकड़ा ही जाएगा ना। तो भगवान को बीच में कैसे लाएं? जो भी कुछ बनाते हैं उनके लिए बनाएं, उनको पहले भोग लगाएं। प्रोसेस क्या है, जिसको नहीं पता है वो पूछ सकता है भक्तों से, और जिसको पता है वो तो जानते ही हैं। भगवान को ऑफरिंग करना है पहले ईमानदारी से, उसके बाद भगवान का प्रसाद मान करके उसको प्रसाद के भाव से ग्रहण करना है। तो भोजन तब भी करना है, अब भी करना है, लेकिन अब क्या है कि हमारी चेतना में ये बात स्पष्ट हो गई कि ये श्री कृष्ण की संपत्ति है, श्री कृष्ण का अवशिष्ट पदार्थ है, शेष भुक्त शेष है, उनका प्रसाद है, महाप्रसाद है। तो ये बस चेतना परिवर्तित हो जाएगी, इसमें कृष्ण आ जाएंगे चेतना में, उस भोजन के और हमारे बीच में कृष्ण आ गए। तो पहले जो माइंड में था कि ये मेरे लिए है, चीप छटकारा लेती है बस और तुरंत खाने लगते हैं, जो मन करा सट, जो मन करा सट, नहीं, अब ब्रेक लगेगा। अब कृष्ण को पहले अर्पित करना है, उनका प्रसाद वो हमें लेना है। इतना नियम लगाएं, फिर आगे की बात बाद में होती जाएगी। ऐसे ही जो जो क्रिया हम कर रहे हैं सर्वप्रथम श्री कृष्ण को अर्पित की जाए, अथवा जो कुछ कर रहे हैं वो श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाए, बस काम प्रेम में बदल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में रहने में कोई समस्या नहीं है, नित्य सुबह अपना साधना करें, जप करें, मंगल आरती करें, और वंश का वर्धन करना है तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपका सुंदर भक्त हो, वीर हो, बुद्धिमान हो, देश के विश्व के कल्याण के लिए सर्वभूत हिते रता ऐसा कोई अपना अंश भेजिए, ऐसी कृपा कीजिए। और ये कामना के साथ यदि हम चलते हैं तो वो भी भक्ति है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये चीज नहीं है तो फिर वो विषय भोग है। बस इतनी सी बात है। हर जगह श्री कृष्ण को बीच में, हर बात के, हर चीज के बीच में श्री कृष्ण आने चाहिए, उनकी स्थिति होनी चाहिए, तो सब ठीक है। और वो नहीं है तो ठीक भी गलत है। ठीक है, ये सरल सी बात है और कुछ नहीं है। तो ये सिद्धांत समझ में आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ये? कौन बताएगा कि हाँ एग्जैक्ट मुझे जो समझ में आया आज भी जो मैंने बताया है, कौन कौन ठीक से बता सकता है? अभी जो आज बताया 2-4 शब्दों में, राकेश शर्मा जी बताइए। DU वाले बताइए या DD वाले बताइए, DDN, कोई भी बताइए। देखिए समय बहुत कम है, फटाफट आइए सामने। मुझे आज जो भी जो आपने बताया उसमें समझ में आता है ये कि कुछ भी आप करना चाहें या कुछ भी आप करते हैं, कोई भी क्रिया कर्म भोग, उसमें हमेशा भगवान का होना बहुत जरूरी है बीच में। तो यही चीज समझ में आती है मेरे को, मेन चीज। तो उससे लाभ क्या होगा, थोड़ा सोच के बताइए। बीच में श्री कृष्ण आएंगे तो क्या होगा उससे? उससे भगवान प्रसन्न रहेंगे और हमारी जो जो चेतना है शुद्ध रहेगी, और बस मुक्ति के लिए और हम पाप अग्रसर रहेंगे। जाएंगे, पाप से भी बच जाएंगे। हाँ जी, पाप से भी बच जाएंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण बीच में होंगे तो हम गलत काम स्वाभाविक ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑफरिंग करनी है ना। हाँ जी तो स्वाभाविक रूप से हम गलत रास्ते से बच जाएंगे, हमारी चेतना दूषित होने से बच जाएगी। अथवा जी यदि प्रभु। कुछ हो भी रहा है तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरे चित्त में ऐसी स्थिति है, आप कृपा कीजिए, मुझसे हो नहीं रहा, प्लीज हेल्प मी, जैसे बच्चा कहता है मम्मी पापा से।
जी प्रभु। तो एक प्रार्थना करने से भगवान हेल्प करते हैं, फिर उसकी कोई नहीं चल पा रहा है, नहीं उठ पा रहा है, तो कृष्ण हेल्प करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है, सिर्फ बेसिक बात समझ में आ जानी चाहिए। इसमें कुछ ऐड करना चाहता है कोई, जो उन्होंने बताया इसके अलावा? किसी को और लग रहा हो कुछ और भी है या और स्पष्ट करना चाहता है तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। इसमें जैसे इन्होंने बताया, तो बेसिकली हमें रखना तो भगवान को ही सेंटर में हर काम करना है। जो एक्चुअली भगवान को रखने से हमारा क्या होगा कि हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, हमारी सोच भी शुद्ध हो जाएगी। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, जायतु विषया पुरुषा संग स्तेषु प्रजायते संगा सजायते काम काम क्रोध विजायते, दूसरे अध्याय में। तो जो हमारी सोच है, जैसे जैसे हम विश्व का चिंतन करेंगे, हमारा ध्यान जाता है, तो उसके फिर हमें संग करने की इच्छा रहती है। तो संग नहीं होता तो फिर हमें क्रोध आता है। अगर हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे प्रभु जी, और उस विषय का भी संग करना चाहेंगे, तो हम फिर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा काम है वो प्रेम में बदल जाएगा। तो जो हमारी सोच है बहुत स्थिर हो जाएगी। बेसिकली मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब से आपका मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, तो मेरे जीवन में भी काफी इससे लाभ हुआ है। मेरी अपनी मतलब एक रूटीन बन गई है, जो मतलब आज तक मेरी मंगल आरती नहीं सेट हो पा रही थी। आपकी कृपा से मैं कर पा रहा हूँ डेली, और सुबह उठने का रूटीन भी बन गया प्रभु जी। तो मतलब एक रियली मतलब हम जो मतलब एक वास्तविक रियलिटी में जो एक्सपीरियंस है, मतलब हम एक सोच भी पूरा दिन इतना अच्छा सोच रहता है। मतलब हम जो भी काम करते हैं एक्टिविटी, मतलब मैं जिसका आदमी को भी देखता हूँ, जिसको भी देखता हूँ, उसमें ये देखता हूँ कि भगवान है, इसके अंदर भगवान है। तो मतलब कृष्णा को सेंटर में लेके चलते हैं, मतलब एक बहुत कांस्टेंट मतलब भगवान का ही चिंतन चलता रहता है। सुबह उठकर रात के सोने तक काफी अच्छी फीलिंग रहती है। तो यही मैं कहना चाहूंगा प्रभु। धन्यवाद। एनीवन एल्स? अंजना माता जी कुछ कहें? आप बहुत ध्यान से सुनते हो, लिखते रहते हो, नोट्स बनाते हो, तो जरूरी बोलना चाहिए। एक लाइन बोलिए भले, आवाज नहीं आ रही। अपना माइक माइक। अरे बड़े भाई विनोद भाई, मेरे फोन में हो गया हमें कि जो भी काम करना चाहिए वो भगवान को केंद्र में रखना चाहिए, केंद्र में रखना चाहिए। हम जब उसका अभ्यास करेंगे तब धीरे धीरे हम उस बात में प्रवीण हो पाएंगे। हम दिन भर जो भी करते हैं, जो भी सब कुछ भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। जैसे कि हम जो भी भोजन बनाते हैं, खाना हमें ही होता है, लेकिन पहले हम अगर ये भावना से बनाए कि हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे उनका उच्चिष्ट, तो वो, और हम भगवान का जप में मन लगाएंगे, तो और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारी मति को शुद्ध कर दें, हमारे हृदय को पवित्र कर दें, तो उनकी कृपा से संभव हो पाएगा। लेकिन हमें अभ्यास करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। तो अभी अपना माइक बंद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, बेसिक चीज है, बस को समझ देना चाहिए। बाकी उन्नति की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुनते रहिए, समझते रहिए। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं। बच्चा कई बार चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। हता हो तो उत्साहित नहीं होना चाहिए। तो हमने कल सुना, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। देखना आपका शायद पूरा हो गया, मैं चेंज कर देता हूँ। तो एक मिनट बस, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। नेट हो गया 10% बचा है।
हरे कृष्णा। ठीक है, आ रही है आवाज? तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमारे ज्ञान को आवृत कर लेता है। एक्चुअली कुछ भी हम कृष्ण से हटा करके यदि हम काम करते हैं कुछ भी, तो वो थोड़ा, वो चाहे ज्यादा हो, अब वो अलग अलग विषय की बात है, किस प्रकार का विषय हम भोग करते हैं संसार में, वो इफेक्ट डालता है हमारी चेतना पर, हमारी चेतना को धूमिल कर देता है, कृष्ण से विमुख कर देता है, हमारे स्वरूप को ढक देता है और ढक देता है। जितना हम संसार में कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण को भूल करके, यानी प्रभु को भूल करके, अपने को केंद्र में रख के, कृष्ण को केंद्र में ना रख करके कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें सुख मिल रहा है, हम करते सुख के लिए हैं, और श्री कृष्ण को हम विस्मृत करके कुछ भी कर रहे हैं अपने सुख के लिए, अपने को केंद्र में रख करके, या अपने परिवार को, जो भी है उनको छोड़ के, जितना भी हम पूरा दुनिया को केंद्र में रख लें, वो सारे वाद जितने भी हैं, कितने बड़े बड़े नाम उसके हों, एक्चुअली वो इंद्र तृप्ति है, और वो इंद्र तृप्ति हमारे हृदय को, अरे बड़े भाई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलो। क्या हुआ? तो वो हमारी जो है चित्त को धूमिल करता है, अज्ञान को बढ़ाता है, कवरिंग बढ़ती जाती है, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, और थिकनेस होती जाती है। तो आवृतम ज्ञानम, ज्ञान क्या चीज का ज्ञान? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद में स्वरूप है मेरा। इस ज्ञान को आवृत कर देता है, जैसे ही जीव भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहता है। इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत श्रीमद् भागवत में है। आज शायद अगला श्लोक नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कथा है श्रीमद् भागवत में इसी के ऊपर बड़ी सुंदर, तो वो हम थोड़ा लेंगे। एक पुरंजन उपाख्यान है, पुरंजन उपाख्यान आपने सुना होगा, तो थोड़ा इससे हमको समझना है। तो क्या हुआ कि नारद जी प्राचीन बरही को एक कथा सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। नारद जी देखते हैं कि वो पुरंजन जो, वो प्राचीन बरही जो है कर्म कांड में लगा हुआ है और हिंसा भी करता है उसमें वो, और लगा पड़ा है स्वर्ग की लालसा से, लेकिन उसको पता नहीं कि वो कितना बनता जा रहा है। तो नारद जी उसके समक्ष आए, उसका चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था राजा प्राचीन बरही का। तो नारद जी ने आकर के उनको दर्शन दिया, और राजन, उन्होंने पूछा, राजन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख को हमेशा के लिए नष्ट कर देने के लिए, और परमानंद की प्राप्ति के नाम की कल्याण है, तुम कौन सा कल्याण चाहते हो? वास्तव में असली कल्याण तो ये है, और वो कर्मों से नहीं मिलता है। तो राजा ने कहा, महाराज नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, सच्चाई क्या है, फैक्ट बताइए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, ये है पुरुषार्थ, लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं है। हमारी फैमिली है, ठीक है, ये एक लिमिट तक है, इसको केयर करना, सब कुछ करना, लेकिन परम नहीं है, ये अल्टीमेट गोल नहीं, क्योंकि पीछे हमारी बहुत सारी फैमिली हम छोड़ चुके हैं, ये भी छूटेगी। तो ऐसे चलना है कि सबको लेके हम भगवत धाम जाएं, सबको लेके परम कल्याण की ओर चलें, अपने साथ सबका कल्याण करेंगे। तो परम कल्याण में क्या है? नाथ जी कहते हैं, देखो मैं तुमको एक पुराने समय का एक कहानी सुनाता हूँ, चरित्र सुनाता हूँ पुरंजन का, अब ध्यान से सुनो। तो राजन बैठ करके सुनते हैं, आप भी सुनिए। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बहुत बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका एक मित्र था अविज्ञात। राजा था पुरंजन और उसका मित्र था अविज्ञात। वो अविज्ञात क्यों था? क्योंकि
विज्ञात मतलब जान लेना, अविज्ञात मतलब न जान पाना। उसकी क्रियाओं को कोई जान नहीं पाता था कि क्या करेगा, क्या होगा, क्या नहीं। उसकी गहराई को, उसके हृदय को कोई समझ नहीं पाता था, बहुत गहरा था, बहुत अविज्ञात था, कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने के योग्य स्थान की खोज में, राजा देखो तो राजा मित्र था, पुरंजन अविज्ञात था, दोनों मस्त रहते थे। लेकिन राजा की इच्छा हुई पुरंजन की कि मैं कोई नगरी देखूं, उस नगरी में रहूंगा, बढ़िया से भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा लाइफ का। तो खोजने निकला पूरे दुनिया में कि कौन सी पृथ्वी पर कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं अपना किला बनाऊं या मैं रहूं। तो पृथ्वी पर घूमा, लेकिन जब उसे कोई अनुरूप स्थान नहीं मिला तब वो उदास सा हो गया कि कोई जगह ही नहीं है क्या। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी, उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक से नहीं जचा। नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हम जाते हैं ना दुकान में, कहीं जाते हैं, और दिखाओ और दिखाओ, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, कलर ये दिखाओ, उसमें डिजाइन ये दिखाओ, तो ये चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे ही उसने देखा कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, कोई जचा नहीं उसको। फिर एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि, यहाँ से उत्तर में है ना हिमालय, तो हिमालय के दक्षिण में भारत हो गया, तो भारत खंड में एक 9 द्वारों वाले नगर को देखा। ऐसा नगर था जिसके 9 दरवाजे थे, और वो सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। यानी बहुत सारे किले उसने देखे, बहुत सारे नगर उसने देखे, लेकिन वो पसंद नहीं आया उसको, मन माफिक नहीं थे। एक बहुत सुंदर भारत भूमि पर उसे एक नगर मिला जिसके 9 दरवाजे थे, बड़ा सुंदर लगा, उसने कहा ये बढ़िया है मेरे लिए। और जगह भी वो गया था लेकिन पसंद नहीं आया, चचा नहीं। तो वो कैसा था, बोले सब ओर से परकोटे हैं, बगीचे हैं, अटारियां हैं, खाइयां हैं, खाई है इसलिए कोई आ ना सके अंदर, झरोखे हैं उसमें से देख सकते हैं, राजद्वार हैं, सोने चांदी लोहे के शिखर वाले भवन विशाल भरे हुए हैं खचाखच, और महलों की फर्श कैसी नीलम की, स्फटिक की, वैदूर्य मोती पन्ने लालों से बनी हुई है फर्श उसकी, ये जो मणिमाणिक्यों से बनी हुई है, और उनकी कांति के कारण वो नगरों नागों की राजधानी भोगवती के समान जान पड़ती थी। नागों की राजधानी में मणियां बहुत होती हैं, वहाँ ऐसी प्रकाश होता है, वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं होती नीचे होता है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत प्रकाश था उसमें, जहां तहां अनेकों सभा भवन थे, चौराहे थे, सड़कें थी, क्रीड़ा भवन और ध्वज पताके, मूंगे के चबूतरे थे, मूंगे के। तो मतलब इस प्रकार से बहुत सुंदर नगर था, बहुत बड़ा वर्णन है। और भौरे गुंजार रहे थे, सरोवर के तट पर वृक्ष थे, डालियां और पत्ते शीतल झरनों के कारण जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झपोरों से हिल रही थी, बड़ी सुंदर हवा फूलों की सुगंध को लेकर के बह रही थी, मस्त हवा चल रही थी, बढ़िया मजा आ रहा था उसको, सोने की इच्छा हो रही थी, ऐसे आराम आनंद लो यहीं पे। इसलिए उसने किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था वो उनसे। वहां के पशु पक्षी कैसे थे, अहिंसा, बिल्कुल कोई उनको हिंसा नहीं थी, बड़े शांत रहते थे। कोयल कुहू कुहू करती रहती थी, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहां भी कोयल कुहू करती है। तो उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वो बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। जो रास्ते में जाते थे पथिक, उनको लगता था कि वो बुला रहा है ये, कि आ जाओ विश्राम करो, कहाँ जा रहे हो, परिश्रम कर रहे हो। इतना सुंदर नगर था। तो राजा वहां घूमने लगा उस नगर में, बड़ा बढ़िया लगा उसको। तो उस अद्भुत भवन में वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा। उसने देखा कि सुंदरी राजकुमारी आ रही है, और वो अचानक उसकी तरफ चली आ रही थी। और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 10 सेवक थे, 10 उसके सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक जो है, हर एक सेवक कितनी कितनी नायिका थी उसकी, 100 नायिकाओं का पति था, उसकी 100 पत्नियां थी। रानी के 10 सेवक थे और एक सेवक की 100 पत्नियां थी। और साथ में कौन था उसके, जो वहां की राजकुमारी या रानी जो भी कह लीजिए, एक 5 फण वाला सांप उसका द्वारपाल था। 5 फण जिसके थे, ऐसा सांप जो था वो द्वारपाल था, द्वार की रक्षा करने वाला था। वही उस सब प्रकार से रक्षा करता था सब ओर से। और वो सुंदरी जो थी वो भोली भाली थी, अभी युवती थी, किशोरी थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? किशोरी थी, सुंदरी थी,
और विवाह के लिए एक श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। वो सोच रही थी मैं किससे विवाह करूं, अब मेरी आयु भी हो गई है तो मुझे विवाह तो करना ही चाहिए। सो खोज रही थी वो कैसी सुंदरी थी, उसका सुंदर रूप का वर्णन किया है। नाक बिल्कुल जैसी होनी चाहिए थी वैसी थी, दांत जैसे होने चाहिए थे वैसे थे, टेढ़े मेढ़े नहीं थे, सब बढ़िया थे, सुंदर चमक रहे थे, सफेद थे, गाल बहुत सुंदर थे, मुख सुंदर था, सारे सुलक्षण उसके शरीर में विद्यमान थे, ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। और आगे जो है उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेम पूर्वण चितवन से बाण से घायल होकर उसके रूप को देखकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में पूछा। कहता है, हे कमल दल लोचने, मुझे बताओ तो सही तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। हे साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो। हे भीरू, तुम इस पुरी के समीप क्या करना चाहती हो। सुभ्रू सुंदर भ्रों वाली तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है। यानी नाग के साथ जो 10 सेवक हैं, इनकी 100 पत्नियां हैं, नायिकाएं हैं, ये सेवक कौन है, ये कौन है, अपना परिचय दो, इनका परिचय दो। तो इस प्रकार से वो बहुत सुंदर प्रश्न करता है, प्रशंसा करता है, और लगता है कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो, तुम्हारे हाथ से क्रीड़ा कमल कहीं गिर गया है, इतना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है। तो बहुत कुछ वर्णन करता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ, वर्णन करो। तो नारद जी कहते हैं कि जब वीरवर राजा पुरंजन ने अधीर से होकर उस प्रकार याचना की तो उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया, और वो भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी, दोनों का मन मिल गया था। वो कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है। वो युवती कहती है कि हमें किसने उत्पन्न किया है, किसने पैदा किया है, हमको उसका ठीक ठीक पता नहीं है, बस मैं हूँ, और ना अपने या किसी दूसरे के नाम का या गोत्र को ही पता है मुझे। वीरवर, आज हम इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती कि मैं यहाँ हूँ, बस कोई याददाश्त नहीं मेरी, कोई पता नहीं मुझे आगे पीछे का, बस यहाँ हूँ इतना पता। और ये भी नहीं पता कि जो पुरी है ना, ये पुरी 9 द्वारों वाली, ये हमारे रहने के लिए किसने बनाई है, ये भी हमको नहीं पता। बस इतना पता है हम यहाँ हैं, बहुत बढ़िया है। हे प्रियवर, ये मेरे पुरुष और सखा, मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। ये पुरुष जो हैं 10 मेरे सखा हैं, इसकी जो पत्नी है मेरी सहेलियां हैं। तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ ना, तो ये सांप जागता रहता है 5 फणों वाला, और इस पूरे नगर की रक्षा करता रहता है। हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजन पुरंजन, आप यहाँ पधारे, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको तो विषय भोगों की इच्छा है, आप एंजॉय करना चाहते हो, तो उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए जो जो आपको इच्छित, जो चाहिए आपको, वो भोग मैं आपको प्रदान करूंगी। सो आप यहाँ मेरे साथ रहिए और सैकड़ों वर्षों तक, 100 वर्ष तक जीजिए। भला आपको छोड़कर मैं किसके साथ और विवाह करूंगी। तो ऐसा करते दोनों का विवाह हो जाता है, वहां रह लेते हैं, दोनों का प्रेम होता है। जब विवाह हो जाता है तो प्रेम हो ही जाता है वैसे ही। तो अब तो क्या होता है, फिर राजन जो है उसके साथ रहता है, और इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वो खुद को भूल ही जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन पुरंजन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। अपने स्वरूप को भूल जाता है, और उसी के साथ बस जैसे जैसे वो करती है वैसे वैसे वो करता है। रानी हंसती है तो क्या करता है, ऐसी स्थिति कैसी हो गई, बिल्कुल रानी जो जो काम करती थी वो भी वही करने लगता था, एक हो गया था उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था, और काम परवश होने से वो कारण वो मूढ़ रमणी के सारा ठगा गया। उसकी रानी जो जो काम करती थी वो भी वही करने लगता। जब वो मद्यपान करती तो वो भी मदिरा पीता, और जब मद से उन्मत्त हो जाता, और जब वो भोजन करती तो ये भी भोजन करने लगता, वो कुछ चबाती तो ये भी चबाने लगता, वो गाने पर वो गाती तो ये गाने लगता, वो रोती तो ये रोने लगता, वो हंसती ये हंसने लगता, वो बोलती तो ये बोलने लगता, अगर वो दौड़ती तो ये भी दौड़ता, वो खड़ी हो जाती ये भी खड़ा हो जाता, वो सोती तो ये भी सो जाता, वो बैठती तो ये भी बैठ जाता, कभी वो सुनने लगती तो ये भी सुनने लगता। अब ये नहीं, बहुत लंबा है ये, जो जो वो करती डिट्टो कॉपी वही करता, यानी एक हो गया था उससे इसका मन, ये स्वयं को उसमें मिला दिया था, अलग था ही नहीं। वो सूंघती तो ये सूंघने लगता,
और वो शोक से व्याकुल होती तो ये भी बेचारा व्याकुल हो जाता। जब वो प्रसन्न होती तो ये भी प्रसन्न हो जाता, तेरी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता, उसके आनंद में ये आनंद। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वो मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। बंदर को जैसे को ऐसे कर तो ऐसे करता है, ऐसे करो उसको नहीं ऐसे, तो ये सेम नाच रहा बिल्कुल। एक दिन क्या हुआ, इसका मन किया निकले थोड़ा घर अपने नगर से बाहर। एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तर्कस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ यानी 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड ये सब था। राजा के लिए अपनी प्रिया को छोड़ना एक क्षण के लिए भी कठिन था, लेकिन उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि वो उसकी भी परवाह न करके रानी की बड़े वेग से अपना आखेट करने लगा। और उसने बहुत जानवरों का वध किया, अभ्यास किया युद्ध का, बाण, धनुष बाण का। तो इस प्रकार से पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से भिन्न भिन्न होकर प्राण त्यागने लगे। और जब वो थक गया तो उसको प्रिया की याद आई बाद में। अरे मैं उससे बिल्कुल दूर हो गया, बहुत दूर आ गया जंगल में, कहाँ है वो। तो फिर उसके बाद वो वापस लौट के आया महल में। जब लौट के आया तो वो देखता है कि रानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही मेरी, तो क्या करूं। तो उसने अपने सेवकों से पूछा, स्त्रियों से पूछा अंतःपुर की, भाई कहाँ गई कहाँ गई। तो क्या कारण इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं लगती। मतलब वो अपना विरह वर्णन करता है कि वो कहाँ है, कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, तुम कहाँ हो। उनका नाथ हमको मालूम नहीं, सेविकाएं कहती हैं आपकी प्रिया ने पता नहीं आज क्या ठानी है। देखिए वो बिछौने पर पड़ी हुई, वो बहुत नाराज हो गई है। उस प्रकार से जब वो अंदर जाता है तो मनाना आरंभ करता है, मनाता है। तो इस प्रकार से वो बहुत मनाता है, मनाने के बाद वो मान जाती है। इस प्रकार से उसका बहुत जीवन चलता रहता है। फिर बहुत समय बाद क्या होता है, आक्रमण करता है नगर पर कोई चंडवेग नाम का राजा, एक गंधर्व राज है। ये जीवन उसका चल रहा था, तभी उसके चंडवेग नाम का राजा गंधर्व राज उसको आक्रमण करता है। उसके साथ कौन है, बोले 308 महाबलवान गंधर्व हैं। 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां हैं। 360 गंधर्व हैं, महान बलवान हैं। और उसी के साथ उनकी स्त्रियां हैं, क्या हैं, उतनी ही वर्ण वाली शुक्ल। ये गंधर्व तो श्याम वर्ण के हैं और गंधर्वियां शुक्ल वर्ण की हैं। तो ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं, सब लूट रही हैं। और गंधर्वराज चंद्रवेग के अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फण वाले सर्प ने, जो रक्षा करता था नगर की, उस सर्प ने बहुत रोकने का प्रयास किया। तो सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देखकर राजा पुरंजन को राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। अरे भाई, ये हमारी रक्षा करता था नगर की, तो ये भी शिथिल हो रहा है, इसमें जान नहीं लगता है। तो लेकिन वो क्या करे, उसको तो अपनी अंदर विषय भोगों में मस्त है, अपनी स्त्री के वशीभूत है, तो उसे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। डूबा हुआ है, नगर लुटे जा रहा है, परकोटे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो इतना मस्त है। तभी क्या हुआ, इन्हीं दिनों पर काल की एक कन्या थी, काल की, वो वर की खोज में त्रिलोकी में भटक रही थी। उसे कोई स्वीकार नहीं करता था। उसका नाम था जरा, काल कन्या जरा, बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। कोई स्वीकार नहीं करता था उसको, कोई पत्नी नहीं बनाता था, कोई मैरिज नहीं करता था। तो एक बार राजा ऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। हमने कल सुनी थी कहानी याति महाराज की उसमें। तो फिर जो है उसने आकर के यमनराज से भी कहा, यमनराज के भय से उसको पति रूप में वर्ण किया। तो वीरवर यवनों में श्रेष्ठ हैं,
आपसे मैं प्रेम करती हूँ और पति बनना चाहती हूँ। आपकी प्रति किया हुआ मेरे जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य, तो इस प्रकार से आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। तो यमनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू पति के लिए खोज कर रही है ना, ठीक है, जा तू मेरी सेना को लेकर के जा और इसकी सहायता से तू किसी को भी पराजित कर लेगी, कोई तेरा सामना नहीं कर पाएगा। और ये प्रज्वार नाम मेरा भाई है और तू मेरी बहन हो जा, ठीक है। तुझे मैं विवाह नहीं करूंगा, तू मेरी बहन बन जा, तेरे को मैं सेना देता हूँ और जा तू निकल विजय करने के लिए। तू बलपूर्वक जिसको चाहे उसको वर्ण कर सकती है। फिर भय नामक यवनराज ने के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या यानी जरा के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरण करने लगे। तो एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को, जिसकी बात यहाँ देख चल रही है, जहाँ वो नष्ट कर रहा है गंधर्वराज, वहां वो तो कर ही रहा है, ये भी आ गई। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वो काल कन्या बल्लात उस पुरी को प्रजा को भोगने लगी। उसने आक्रमण कर दिया पुरंजन की पुरी पर, जिसके 9 दरवाजे हैं, और जबरदस्ती इसको भोगने लगी, यानी आक्रमण करके अपने वश में कर लिया इसने। तो अब ये चल रहा था युद्ध चलते चलते, और धीरे धीरे पूरी नगरी को लूट लिया गया और राजा पुरंजन को पकड़ के उसको भी सब, उसका भी कल्याण कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, इसलिए अगले जन्म में उसका स्त्री का जन्म हुआ, और जब स्त्री का जन्म हुआ तो फिर वो राजा से विवाह किया, और फिर इस प्रकार से, क्योंकि जहाँ चित्त होता है वहीं जाते हैं। और अगले जन्म में वो स्त्री बनी। उसके बाद वो पति था, वो भी सब कुछ राजपाट करके फिर जाता है वन में और तपस्या करता है, तपस्या करके और उसका शरीर पूरा हो जाता है। अब वो देख रही है हमारे पति देव तो यहाँ पे वन में हैं, अकेले हैं, उनको क्या हो गया, कहाँ गए आप, बात क्यों नहीं कर रहे। पति परायणा, ये वैदर्भी नाम से इसका जन्म हुआ, पुरंजन का वैदर्भी हुई, पति की परायण थी, सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वो चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपवास के कारण शरीर अत्यंत खुश हो गया, यानी अपना कोई श्रृंगार नहीं करती थी, पति की सेवा में रहती थी। जो पहले पुरंजन था वो मर गया, तो अब पुरंजन ही वो, फिर वो क्या बना, वैदर्भी बना। अब उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। जब वो आसन में तपस्या में बैठे थे तो शरीर उनका छोड़ दिया उन्होंने, आत्मा प्रयाण कर गई। अब ये तो सेवा कर रही थी, इसने कहा पतिदेव बैठे हुए हैं, क्या बात है क्या बात है, लेकिन देखा तो गर्मी है ही नहीं पैरों में, कहीं शरीर में गर्मी नहीं है। तब उसको घबराहट हुई, अब तो रोने लगी, जोर जोर से रो रही है, धाड़ मार मार के रो रही है, विलाप कर रही है, पति के चरणों में गिर गई, रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उस पर अपने पति का शव रखा और फिर अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं भी सती होने जा रही थी। सोच ही रही थी मैं भी सती हो जाती हूँ, मैं क्या करूंगी जी करके। उसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया, उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण कहता है, अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है, और जिसके लिए तू शोक कर रही है वो ये सोया हुआ पुरुष कौन है, क्या तू मुझे नहीं पहचानती। तो कहती है, तुम कौन हो। अरे मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ बहुत पहले तू विचरा करती थी, हम दोनों मित्र थे। कब की बात करे, बोले पूर्व जन्मों की। अच्छा हाँ सखे, अरे तू सखी नहीं है, तू सखा है, स्त्री शरीर तो तेरे को मिल गया, एक्चुअल तो तू मेरा मित्र है। अरे सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है कि किसी तरह मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा था, तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। अरे आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी थे, हंस थे, मानसरोवर के निवासी। हम दोनों हजारों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ऐसे ही रह रहे थे, मस्त थे, खूब घूमते थे। लेकिन मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा, और फिर उसमें तुमने जो भी 9 द्वार वाले नगर में आसक्त हो गए, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर तुम मरे, फिर तुम स्त्री बने, फिर यहाँ तुम अभी सती होने जा रहे हो, ये सता होने जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। अरे चलो, इस प्रकार से
वो कहते हैं कि देखो उस नगर में उसके स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विवाह करके तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए कि तुम कौन हो, और उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई। देखो तुम ना तो विदर्भ राज की परी हो और न ये वीर मलध्वज तुम्हारा पति है। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम कौन हो? तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। ये सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना तो पुरुष हो ना स्त्री हो। अरे हम दोनों तो मित्र हैं, हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। जो मैं हूँ सो तुम हो, मैं भी चिन्मय हूँ, तुम भी चिन्मय हो। भौतिक कुछ नहीं है हम दोनों में, दोनों एक हैं। और यथा पुरुष आत्मानमेकादर्श चक्षुषो द्विधा भूतमभीक्षेत तथैवान्तरमावयोः एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः। इस प्रकार एक हंस दूसरे हंस को समझाता है। बताते हैं ना, 2 पक्षी हैं शरीर में, एक परमात्मा है एक आत्मा, तो वही अविज्ञात भगवान है और वही जो दूसरा पक्षी दूसरा हंस है जो पहले पुरंजन था। तो इसको समझिए कैसे है। ये कथा का मतलब ये है कि ये भगवान और जीव दोनों मित्र हैं, लेकिन एक पुरंजन नाम का मित्र है और फिर वो घूमने निकला अपने सुख के लिए। उसने अपने मित्र का साथ छोड़ दिया कि भैया हमको भोग करना है, हमको एक नगर बसाना है, उसमें रहना है। तो ये जीवात्मा निकला भगवान से विमुख होकर के और ये ढूंढ रहा था अपने योग्य कौन सी नगरी बढ़िया है। इसने 84 लाख योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां देखी, हर प्रकार के नगरों को ढूंढा पृथ्वी पर, सब जगह गया, लेकिन कहीं इसको संतोष नहीं हुआ, ये बढ़िया नहीं है। फिर इसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ जिसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक के छेद हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है और मलद्वार मूत्र द्वार है। इस प्रकार से 9 दरवाजे हैं इसमें मुख्य। ऐसे 9 द्वार वाले नगरों को देखा, उसमें 5 प्राण हैं। ये 5 फण वाला नाग है जो रक्षा करता है। प्राण निकल जाए आदमी के तो खत्म, सांस सोने के बाद चलती रहती है ना। ये फण वाला 5 नाग ना रहे तो हम सोने के बाद जिए ही ना। तो ऐसे ही ये सबका वर्णन आता है। और ये जो स्त्री जिससे इसने विवाह किया कौन थी? ये बुद्धि थी, शरीर में रहने वाली बुद्धि। बुद्धि को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ से आई है। बताओ, हमें पता है कि हमारी बुद्धि कहाँ से आई? बुद्धि को ही नहीं पता कुछ। दुनिया की नॉलेज रखेगी लेकिन अपनी नॉलेज नहीं है कि मैं कहाँ से आई। ये पता है ये बॉडी कहाँ से आई, किसने बनाई, बुद्धि को नॉलेज नहीं है। जैसे उसने उत्तर दिया, लेकिन वो आसक्त हो गई इसमें और ये आसक्त हो गया उसमें, तो जीव अपने आप को बुद्धि को समर्पित कर दिया। अब हमारे दिमाग में जो बात आती है वही हम करते हैं, नहीं समझ में आती तो नहीं करते। तो हमारी बुद्धि कहती है तो हम करते हैं। तो हमारा विवाह बुद्धि से हो चुका है ना। हमारी बुद्धि मानती है तो हम मानते हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते हम। तो जो यहाँ चलता है वही हमारे उसमें तादात्म्य हो गया है। फिर उसके साथ मन में भी तादात्म्य हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही के कई रूप हैं। तो अब हम अपने आप को तो गए भूल और शरीर से मैपन हो गया, बुद्धि से आत्म बिल्कुल समाहित हो गए हैं कि हमको अगर बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मन में कुछ परेशानी हो रही है तो हम सोचते हैं मुझे परेशानी हो रही है। शरीर में कुछ परेशानी तो सोचते हैं मुझे परेशानी हो रही है। यानी अपने स्वरूप को भूल करके इसमें रम गए हैं। और इसमें जो 9 द्वारों वाले नगर है, राजा निकला था आखेट के लिए, तो उसमें आगे ये भी वर्णन आता है कि एक दरवाजे से निकलता है तो सुंदर सुंदर उसको ध्वनि, सुंदर संगीत, म्यूजिक सुनाई देता है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र है वहाँ उस तरफ। तो वो कानों का द्वार है। जब राजा यानी आत्मा यहाँ से जब वो इस मार्ग के द्वारा भोग करना चाहता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उसको सुनने को मिलती हैं, उसमें मजा लेता है। आंखों से रूप नगर में जाता है, रूप का दर्शन करता है। जीव के द्वारा रस रस नगर में जाता है, रस का उसमें आस्वादन करता है। नासिका के द्वारा गंध नगर में जाता है ना। यहाँ से नासिका सुंदर सुंदर स्मेल लेता है, अलग अलग परफ्यूम्स, अलग अलग प्रकार की सुगंधें। तो हर एक नगर के द्वार से विभिन्न प्रकार के वो भोग करता है। और तभी क्या होता है कि गंधर्वराज आक्रमण करता है। 360 दिन हैं, इस प्रकार रात्रियां हैं, तो ये गंधर्वियां हैं, ये सब मिलके आक्रमण कर रहे हैं दिन रात। और फिर तभी क्या होता है, वो जरा नाम की वो आती है काल कन्या, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, वो जबरदस्ती पकड़ती है। फिर
काल के द्वारा दी गई सेना के अनुसार जिसको चाहती है उसका बलपूर्वक वर्ण कर लेती है, बलपूर्वक भोग करती है, चिल्लाता रहे कुछ भी। तो ये काल कन्या जरा यानी बुढ़ापा ये आता है, और छोटा सा बच्चा देखते देखते कब बूढ़ा हो जाता है पता भी नहीं चलता। कोई बता सकता है कब वो बूढ़ा होना शुरू हुआ? पता ही नहीं कब पहला बाल सफेद हुआ, पता ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ पता है, मैरिज एनिवर्सरी पता है, सब पता है, लेकिन बुढ़ापे की तिथि किसी को नहीं पता। तो एक काल कन्या आती है जरा और बलपूर्वक भोग करती है, और धीरे 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 परकोटे नष्ट होते हैं। पहले घुटने जवाब देते हैं, आंखें जवाब देती हैं, कान भी जवाब देते हैं, दांत भी चले जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। धीरे धीरे ये नष्ट करती जाती है शरीर को, नगरी को, स्नौ द्वारों की। लेकिन वो पुरंजन वो अंदर ही अंदर अपनी बुद्धि के साथ वो सोचता है कि ये ठीक है, सब मैं घुटने का ऑपरेशन करा लूंगा, और जो है आंखों में चश्मा चढ़ा लूंगा, लेंस लगवा लूंगा, रेस करवा लूंगा, दुनिया प्रकार के उपाय कर करके जवान रहूंगा। लेकिन उसे नहीं पता कि ये काल कन्या बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, और फिर अंत में तो मृत्यु आ ही जाती है, बलपूर्वक पकड़ कर ले जाती है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति हो रही है। तो फिर वो मित्र जो है वो अविज्ञात यानी भगवान बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि जागो, तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है। यानी तुम्हारे ज्ञान को आवृत कर लिया था, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के गए थे भोग करने के लिए, इसलिए तुम फंस गए इस चक्कर में। कितना रोना पड़ा उसको। उसके बाद फिर स्त्री बना तो पति के साथ सती होने जा रहा था। तो ऐसे ही ये भगवान की माया में हम उलझ जाते हैं। सरल सा उपाय है कि भगवान की पुनः शरण में आ जाओ, क्योंकि दुनिया बनाई उसी की है और हमारे हिसाब से बनाई है जो हमको चाहिए। इसलिए हम अगर इससे बचना चाहते हैं मोहित होने से, तो हमें क्या करना होगा? प्रभु का शरण लेना होगा, भगवान की शरण लेनी होगी। जैसे स्वप्न से जागते ही हम समझ जाते हैं, हंसने लगते हैं अपने रोने पर भी। अरे बताओ, मैं रो रहा था, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब तो ठीक है। ऐसे ही भगवान बार बार अपने आप को यानी हमको जगाने आते हैं। कभी संतों को भेजते हैं कि जागो जागो रे, वो सोने वालों जागो रे, मोह निद्रा से जागो रे। तो जागना चाहिए, क्योंकि ये स्वप्न में कुछ मिलने वाला नहीं है। बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु है, बार बार मिलना है, बार बार बिछोड़ना है। ये सब चक्कर हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो लेकिन अगर हम अपने आप को जान जाएंगे, अपनी जानकारी हो जाएगी कि हु एम आई, रियलिटी में मैं कौन हूँ, तो हमारी कोई टेंशन ही नहीं है, सब टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये ज्ञान जो हमारा है ना कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, उनकी सेवा के लिए हूँ, उनका दास हूँ, और मेरा जिनमें स्वरूप है, कभी मैं मरता नहीं, कभी मुझे रोग नहीं आता, कभी मैं बूढ़ा नहीं होता। ये सारा हमारा ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, सब ज्ञान आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। पुरंजन के मन में जैसे ही इच्छा आई विषय भोग की, वो खोजने निकल पड़ा नगरी में। बस वो भूलता चला गया, भगवान से दूर हो गया और स्वरूप को भूल गया अपने। लेकिन फिर भगवान की बात मान करके अपने आप को जान लिया और मस्त हो गए दोनों मित्र। तो ऐसे ही हम बस भगवान की बात सुने, गीता का श्रवण करें, और अपने जीवन में जो कुछ करें श्री कृष्ण के लिए करें, श्री कृष्ण को मध्यस्थ रख करके करें। धीरे धीरे हमारा ये ज्ञान भी दूर हो जाएगा। जो हमने पुरंजनी से विवाह कर रखा है, इस बुद्धि से, शरीर से बना रखा है, ये सारी नगरी का जो मोह है हमारा, धीरे धीरे खुल जाएगा कि भाई क्या है, क्या सच्चाई है, और हमें अपने असली सखा की स्मृति आ जाएगी, जो हमारे साथ ही है। वो देख रहा है मुझे देख करके, कहा ये कैसा है, पता है ये ऐसा है जैसे एक सखा दूसरे सखा की गोद में सिर रख करके सो गया। दोनों बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं। तो सो गया, तो उसने कहा सोने दो, चलो कितना सोएगा, थका हुआ है बहुत, कोई बात नहीं। सोते सोते सपने में देख रहा है जाने क्या क्या, कभी डर रहा है, शेर आ गया, अरे अरे शेर आ गया, तो ये हंसता है उसे देख करके। अच्छा, फिर कभी कभी खूब हंसता है, खूब बढ़िया जगह जा रहा है, मतलब सपने में जैसे जैसे देख रहा है वैसा वैसा कर रहा है, तो ये देखता है इसको। तो ऐसे ही परमात्मा हमें देख रहे हैं,
कि क्या नौटंकियां कर रहा है सपने में, और फिर भगवान जगाते हैं, अरे जाग, बहुत देर हो गई। तो ऐसे ठाकुर जी जगाने का प्रयास करते हैं हमको। जो जो हम सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं, और उनको जगाते हैं। भगवत गीता के माध्यम से पुकार लगाते हैं, स्वयं आते हैं, संतों को भेजते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से शब्द हमारे कान तक आते हैं। तो फिर हमारे अंदर चेतना जागती है, धीरे धीरे बात समझ में आती है। और जैसे ही हमारी नींद टूट करके हम वापस बाहर आते हैं, तो अंगड़ाई लेकर के देखते हैं, अरे मैंने तो आज पता नहीं क्या क्या देख लिया, कहाँ कहाँ घूम आया आज, पता नहीं। अनुभव किया होगा सपने में, लगता है बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, पर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समय होता है। तो ऐसे ही नित्य काल की दृष्टि से हम कुछ काल के लिए स्वप्न में गए हैं कि संसार के विभिन्न प्रकार के दृश्य देख रहे हैं, पर वास्तव में ये सब अनित्य हैं। एक सपने के बाद दूसरा सपना, दूसरे सपने के बाद तीसरा सपना, तीसरे सपने के बाद चौथा सपना, सपने में देखा सपना। तो सपने में सपने देखे जा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है रियलिटी, इसलिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। कुछ लॉस हो गया, कुछ प्रॉफिट हो गया, तो हर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल रही है गाड़ी। एक्चुअली मेरी रियल लाइफ नहीं है, अब मुझे अपनी रियल लाइफ देखनी है। मेरी रियल लाइफ क्या है, मुझे जागना है, यही प्रयास करना है। तो आवृतम ज्ञानमेति ज्ञानेन नित्य वैरिणा, ये जो काम है हमारी ज्ञान को ढक लेता है, हमारे स्वरूप को ढक लेता है। जैसे पुरंजन को भुला दिया उसने कि वो अभिज्ञात का मित्र है, ऐसे ही हमें भुला दिया है इसने कि हम भगवान के अंश हैं और आनंदमय हैं, हमको कोई कष्ट नहीं एक्चुअली। लेकिन भगवान से दूर होने के कारण कष्ट है, तो पुनः हमें भगवान कृष्ण की ओर चलना है, पुनः भगवत भक्ति में अपने आप को रमण कराना है, भगवान की सेवा में लगना है। तो अभी भले ही हमें इतना क्लियर ना हो कि मैं कौन हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ कि नहीं ठीक है कि नहीं, कोई रियलाइजेशन तो हो नहीं रही, कोई बात नहीं। दवाई खाते ही एकदम से रोग ठीक नहीं होता, जब बहुत पुराना होता है। तो खाते रहिए, खाते रहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से आप नित्य प्रति 16 माला अथवा जितनी जितनी इसकी सामर्थ्य है, 8 माला, 10 माला, 5 माला, 4 माला, कम से कम 2 से शुरुआत करने वाले यहाँ तो सब ज़्यादा कर रहे होंगे। एक्चुअली मुझे कुछ, मैंने कई बार पूछा है कि अपना अपना बायोडाटा दीजिए कि क्या आपकी स्थिति है। और कल मैंने विनोद जी से भी कहा था, क्योंकि जितनी हम साधना अच्छे से करेंगे ना, उतनी बात अच्छे से समझ में आएगी। साधना अगर हमारी निल होगी, केवल सुनते रहेंगे, तो उन्नति अच्छी नहीं होगी। इसलिए अपनी डेली साधना की डिटेल रखिए अपने पास, और हर हफ्ते यहाँ दिखाइए कि क्या क्या चल रहा है। तो एज ए डॉक्टर थोड़ा आप ट्रीटमेंट लीजिए, तो इस प्रकार से पता चलेगा कि हेल्थ कितनी अच्छी हो रही है, स्पिरिचुअल हेल्थ। कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ लोग दवाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। दवाई चेंज करनी पड़ेगी या फिर आपका टाइम चेंज करना पड़ेगा। किसी को टैबलेट कभी खानी होती है, किसी को कभी खानी होती है, किसी का रोग किसी प्रकार का है, तो वो चेंज करने पड़ते हैं ना, डॉक्टर के पास लेके आना पड़ता है पर्चा। अब लोग आप ऐसे ही करोगे तो कैसे होगा। इसलिए प्लीज़ विनोद जी आपको देंगे साधना चार्ट, उसको मेंटेन करिए और उसकी हर हफ्ते रिपोर्ट भेजिए वाया ईमेल, और जैसे भी आपको लगता है तो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तब आगे की कथा अच्छे से समझ में आएगी। कल भेज हरे दूंगा ये सबको। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पुरंजन की बात याद रखना, अपन को पुरंजन की तरह ज्यादा नहीं भटकना। अब अपने अविज्ञात मित्र के पास जाना है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमें भी प्रसन्न रखेगा। हरे कृष्णा। भेज देंगे सबको प्रभु जी। आज अपना वेबिनार था ना कंपनी का, तो कोई बात नहीं, मैं देखा आपका लाइव था। अभी रिकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिद्धार्थ रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चलो धीरे धीरे
नरसिंह प्रणाम।